हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूं और आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं एक न्यू टॉपिक जो कि 12th बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, जिस टॉपिक का नाम है न्यूटन लेबनिज थ्योरम। तो आप लोगों के बीच लेकर आए हैं हम न्यूटन लेबनिज थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग न्यूटन महोदय ने एक लेबनिज थ्योरम दिया था और अपने लेबनिज थ्योरम दिया था और अपने नाम के सम्मान में इस थ्योरम का नाम रख दिया न्यूटन लेबनिज थ्योरम। ठीक है, तो देखते हैं सर, टॉपिक का नाम है न्यूटन लेबनिज थ्योरम। न्यूटन लेबनिज थ्योरम, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो चलिए इस लेबनिज थ्योरम में हम लोगों ने देखा कि सर इसको कब और कहां और कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इस लेबनिज थ्योरम को हम लोग कब कैसे और कहां बनाते हैं, इसकी पहचान क्या है। ठीक है, दो तीन केस से आता है। पहला हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे सर sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है इनटू dx का, sin x का आपका हो जाएगा माइनस cos x प्लस c। अच्छा, माइनस cos x का जो डिफरेंशिएशन होगा सर क्या होगा, ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस। और अगर देखा जाए कि डिफरेंशिएशन d बटा में dx माइनस cos x प्लस c, इसका क्या होगा, तो सर माइनस का डिफरेंशिएशन cos x का sin x हो जाएगा, c का 0 मतलब sin x हो जाएगा सर। मतलब मैंने क्या किया कि इस इंटीग्रेशन का इस व्यक्ति का sin x का जब इंटीग्रेशन किए तो माइनस cos x प्लस c आया और इस व्यक्ति का जब हम डिफरेंशिएशन किए तो बनता वही आया जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, यही उतर कर यहाँ आ गया। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं साहब कि d बटा d sin x बाई dx और यहाँ इंटीग्रेशन दे दिए सर, सॉरी ये sin x इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू dx और इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं d बटा में dx का। ठीक है, एक टॉपिक हमसे पूछ रहा है d इंटीग्रेशन sin x dx बाई dx क्या होगा, तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि sin x का लिखिएगा माइनस cos x प्लस c और इसका जब करेंगे तो आपका आएगा sin x। इस आधार पर हम कहेंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये दोनों जो है कट कुट कर कैंसिल हो जाता है और हमारा नेट रिजल्ट सिर्फ sin x आता है। पहला तो लेबनिज महोदय ने ये बताया, दूसरा इन्होंने बताया डेफिनिट फॉर्म में। ठीक है, लेबनिज थ्योरम ओनली यूज इन डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 2 में कि लेबनिज, ये लेबनिज नहीं है, लेबनिज theorem is only used in definite integration। तो मैंने क्या देखा सर, मैंने देखा कि एक इंटीग्रेशन है और वो हम लोग का हो गया 0 से पाई और यहाँ पर हो गया sin x अब बटा में d बाई dx। लेबनिज सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन में होता है, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन लेबनिज करता है हमको इंटीग्रेशन का। आपको बाबू बताया था कि डेफिनिट इंटीग्रेशन ऑलवेज गिव फिक्स्ड और कांस्टेंट वैल्यू, ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों लिमिट कहा जाता है कि इंटीग्रेशन f(x) और a से b और d बटा में dx, दुनिया का कोई भी फंक्शन यहाँ हो
अगर लिमिट दोनों कांस्टेंट होगा तो इसका जो वैल्यू आएगा बाबू वो ऑलवेज कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। और इतिहास गवाह है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। विदाउट तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिला कि अभी तक लेबनिज काम नहीं कर रहा है। लेबनिज वही काम करता है जब लिमिट मस्ट बी वेरिएबल। तो लेबनिज ओनली एग्जिस्ट इन लिमिट ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन मस्ट बी वेरिएबल। तो हम लोग एक पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं सर थर्ड में कि लेबनिज थ्योरम इज ओनली एग्जिस्ट न्यूटन, ये न्यूटन बाबा दिए थे जो कि आप फिजिक्स में नाम सुने होंगे न्यूटन महोदय का, जो सेव गिरा था इन्होंने ही सेव को टूटते हुए देखा था, दूसरा कोई नहीं देखा था। दूसरा बस सेव गिरा उठा के खा के भाग गया घर। लेकिन यह बाबा क्या किए थे कि सेव को टूटते हुए देखे और जब देखे उनको घर से उनके गार्जियन उनको मार पीट के बाहर किए थे तो जाके वृक्ष के नीचे बैठे थे और सेव जब टूटा वो टेंशन में थे, सेव को देख रहे हैं सोच रहे हैं, देख रहे हैं सोच रहे हैं। और जब टूटा तो वो जो जड़ है वृक्ष का उसको टूटते जब उन्होंने फल का देखा तो उनका डायरेक्ट उनके माइंड में पूछा सेव टूटा तो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। वहीं से इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का आविष्कार किया जिसको बोलते हैं न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स। और इन्होंने अपने सहारे के लिए अपना खुद का मैथ बनाया, जहां जहां को जरूरत पड़ा अपना खुद का मैथ बनाया और इन्होंने एक थ्योरम बनाया न्यूटन लेबनिज थ्योरम। और देखते हैं बाबू न्यूटन लेबनिज थ्योरम इज ओनली एग्जिस्ट, न्यूटन लेबनिज थ्योरम is only exist when limit of definite integration must be वेरिएबल होना चाहिए सर। कांस्टेंट होगा तो 0 हो ही जाएगा, नो डाउट। अब जो है जैसे अगर बात किया जाए मेरे पास तो इन्होंने थ्योरम दिया और उन्होंने बताया, ज्यादा देर का वीडियो नहीं है और बहुत कम समय में आपको मैं बहुत सारी बातें बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए लेबनिज थ्योरम, अभी मैं आपको जो लेक्चर दिया हूं लिमिट एज ए सम का इंटीग्रेशन से रिलेटेड पार्ट 1 दिए, पार्ट 2 अभी देना है, ठीक है। उसी तरह न्यूटन लेबनिज थ्योरम आपको दे रहे हैं बाबू, इसको देखेंगे। तो इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू न्यूटन लेबनिज थ्योरम इंटीग्रेशन यहां इन्होंने दिया phi x to sin x और ft into dt और एक d बटा में dx को कैसे ब्रेक किया जाएगा, d बटा में dx को कैसे ब्रेक किया जाएगा, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन दोनों वेरिएबल है, एक पैरामीटर हो गया d का, तो इन्होंने बताया कि देखो भाई आप इस phi x को इसमें डाल दो, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा sin x और इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है sin x का, sin x अब माइनस, फिर इस लोअर लिमिट को इसमें डाल दीजिए, सिर्फ डालना है या phi x और उस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करना है phi dash x और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। जैसे सर एक एग्जांपल दे दो आप इसी तरह कड़ी में, ठीक है। d बटा में dx और जितेश बाबू जी इधर देखिए, आप मोबाइल में चलाइए, ठीक है। इधर देखिए d बटा में dx इंटीग्रेशन और जितेश जी बैठे हुए यहाँ पर, बिट्टू जी बैठे हैं, अतुल बाबू बैठे हैं। आज सबको मैं यहाँ पर बुलाऊंगा और आप लोग का इंट्रोडक्शन कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पर सब लोग मेंबर बैठे हैं एसडीएम के और देखिए इन लोग के सहयोग से भाई एसडीएम चलता है
और चलता रहेगा, ठीक है। डी बटा में डी एक्स, यहाँ पर देखिए एसबीएम के मेंबर लोग हैं, यहाँ क्वेश्चन देखिए, जैसे मेरे पास यक्स दे दिया, यहाँ एक्स स्क्वायर दे दिया, और यहाँ सिंपली साइन एक्स दे दिया इनटू डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है सर, ठीक है। आपको करना क्या है कि इसको हम लोग को इसके अंदर रखना है, ठीक है। या सॉरी यक्स नहीं देगा, या टी देगा, टी और टी टी अलग पैरामीटर देगा, ठीक है। तो डालना जिसमें साइन यक्स का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में क्या कर देंगे डिफरेंस 2x माइनस साइन यक्स और एक्स का डिफरेंस क्या कर देंगे 1, ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन सर यहाँ देगा कि डी बटा में डी एक्स, पहले पुट करना सिखा रहा है क्या क्या होगा। यहाँ 1 दे दिया और यहाँ एक्स क्यू दे दिया, यहाँ कॉस यक्स कॉस टी इंटू डी टी दे दिया, ठीक है। इसको सोल्व करना है सर, तो क्या करेंगे हम लोग, इस लिमिट को इसमें रखेंगे, ठीक है। तो कॉस एक्स क्यू और एक्स क्यू का 3x स्क्वायर अब माइनस फिर 1 रख के ही क्या होगा सर, 1 रख कर ही क्या होगा सर, जब 1 का डिफरेंशियल क्या होगा 0, तो आपका जब भी लोअर लिमिट देखिएगा कांस्टेंट उसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस आधार पर हम लोग कह देंगे कि अगला क्वेश्चन में कि इंटीग्रेशन डी बटा में डी एक्स इंटीग्रेशन लॉग टी स्क्वायर बटा में 2 और यहाँ मैं दे दिया 2 से एक्स क्यू बाई 3 2 एक्स क्यू बाई 4 दे दिया। इस क्वेश्चन को ब्रेकआउट करना है, तो कुछ नहीं करना है सर, बस इस अपर लिमिट को डाल दीजिए लॉग एक्स क्यू को जब इसमें रखेंगे सर तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू बाई 4 का स्क्वायर इंटू 1/2 क्या माइनस 2 जब जाएगा तो 0 हो जाएगा, मिला जुला के सर लॉग एक्स के पावर 3 दूना 6 बटा में 4 चौके 16 दूनी 32, ये हम लोग का आंसर, ठीक है। तो ये हो गया न्यूटन लेबनिज थ्योरम, इससे रिगार्डिंग करेंगे हम लोग क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। और इसको जो है अतुल बाबू आप आइए और होमवर्क दे लीजिए, होमवर्क दीजिए, ठीक है। देखिए अब जो है इस पर क्वेश्चन जो है आप लोग बनाएंगे, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है लेबनिज थ्योरम में, और ये खत्म भी हो जाता है लेबनिज थ्योरम। और जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ऑलरेडी क्वेश्चन आपसे बनेगा, जैसे लेबनिज थ्योरम का क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो आप इसको बनाएंगे, डी बटा में डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब और 1 अपॉन लॉग डी इंटू डी टी इंटू डी टी, इसको सोल्व करना है सर, ठीक है। इसको क्या करना है सोल्व करना है सर। तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसको रख दीजिए इसमें 1 अपॉन लॉग एक्स क्यू का 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर का 2x, और यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हो, इसको सोल्व कर दीजिए 3x स्क्वायर 3 लॉग x और ये 2x बटा कर 2 लॉग x, सर ये 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 बाई लॉग x एलसीएम ले लीजिए और कॉमन लीजिए x स्क्वायर माइनस x, इससे ज़्यादा आप कुछ सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो थैंक यू, और इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास। तो थैंक यू बाबू। और ये है न्यूटन लेबनिज थ्योरम, इससे आप अच्छे क्वेश्चन से फाइट कर सकते हो। इसका पार्ट 2 आएगा लेक्चर, जो कि इसमें मैं बेहतरीन क्वेश्चन करा दूंगा जो मेंस में पूछ चुके हैं। और जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ लिमिटाइजेशन, न्यूटन लेबनिज थ्योरम, इस टॉपिक से मेंस में एडवांस में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ऐसा ही सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
तो जो भी मैं क्लास में बच्चों को नहीं बताया था ये सब क्लास में बता देते हैं, समय के अभाव में इसके लिए वीडियो आपको दिया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूं अपने इस माई एसकेएम चैनल पर, और इस चैनल को आप लोग सबसे ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, लोगों को बताएं और इसको प्रमोट करें इस चैनल को। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।